मतलब मेरे से बड़ा इंसान कोई दुनिया में नहीं होगा। शी इज लाइक तेरी मॉम खड़ी है उधर। I mean, when you see your mom in public crying because of the guy that you're dating, it's universe's way of telling you कि बहन भाग जा, अभी भी time है before it's too late. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well and are also in good health and वेल्थ करेक्ट। अभी तक तो तुम लोगों को मेरा लाइन्स बायट हो गया रहेगा। मैंने लास्ट वीडियो में ही बोला था कि मैं स्टोरी टाइम वापस से जल्दी नहीं करने वाली हूँ, बट दिस स्टोरी आई रिमेंबर्ड एंड आई हैड ऑल्सो मैंशनड अबाउट दिस स्टोरी इन माई वीडियो कॉल्ड एज माई डेटिंग हिस्ट्री। मैं यहाँ पे लिंक करने वाली हूँ फॉर दोज हु हैवंट सीन द वीडियो। एंड वो वीडियो में मैंने ये बंदे के बारे में थोड़ा बहुत जिस्ट दिया था, बट मैंने डिटेल में इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया। एंड आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू माई फ्रेंड दैट डे एंड शी वॉज लाइक तूने इसके ऊपर स्टोरी टाइम क्यों नहीं बनाया? And I'm like, it's because this guy, he disgusts me, you know. I don't even want to acknowledge this person as my first date slash first relationship slash first boyfriend, क्योंकि being associated with this person is like a very derogatory thing for me. But then I was like, अगर मैंने मेरा ये story बोला नहीं, some teenage girl out there will repeat the exact mistake that I did, and मैं ये होने नहीं दूंगी। जब तक है जान जाने जहाँ, मैं नहीं नाचूंगी, बट मैं ये होने नहीं दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। मैं आज ये रूम में बैठी हूँ क्योंकि यहाँ पे आवाज थोड़ा बाहर का आता नहीं है। किसी ने तो कमेंट में बोला था कि दीदी बैकग्राउंड नॉइज बहुत स्ट्रांग है। मैं कुछ नहीं कर सकती, आजू बाजू में बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो ये माइक की वजह से एटलीस्ट मेरा वॉइस लाउड एंड क्लियर आ रहा है। बट व्हेन आई सिट इन अ रूम लाइक दैट द वॉइस इज मोर क्लियर, बट देन मेरा वॉइस एको होता है। सो इट्स ईदर दिस और दैट। ओके, प्लीज थोड़ा बर्दाश्त करना। आई विल ट्राई बीइंग एज लाउड एज आई कैन, बट इफ आई स्पीक वेरी लाउडली मेरा वॉइस एको होगा, तो मुझे ऐसे बात करना पड़ेगा, ठीक है? सो लेट्स rewind back to my school days. ठीक है, I was in 10th standard and let's just say this was a phase when I was a tomboy. तुम लोगों ने मेरे बाकी अगर वीडियोस देखे तो तुम लोग समझ गए होंगे कि I was a tomboy in my school. I used to bully the bullies. ये मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे हर एक वीडियो में, I used to love bullying the bullies. तो I had this very tough exterior because of which people avoided me at all costs. People used to be like, you know, oh, she's very mastikor, oh, she's very aggressive, she has this temperament, so let's not deal with her. And even boys मेरे से बात करते नहीं थे। अब मेरा तो all girls school था, but मेरे सामने एक boys school था, and even they used to never talk to me even in tuition, या फिर ट्यूशन में मतलब मेरी दोस्ती थी कुछ लड़कों से, बट ऐसा कोई आके मुझे अप्रोच करता नहीं था, यू नो, गर्लफ्रेंड बन जा मेरी, आई लव यू। एक दो लोगों ने किया था, बट उनको भी मैंने सुना दिया था, सो नोबडी डेयर टू अप्रोच मी। तो अभी ये क्या फेस था व्हेन एवरीबडी दे हैड अ बॉयफ्रेंड। ओके, 10th 11th वो फेस था, एंड हमारा बोर्ड्स हो चुका था, एंड आई वाज आई थिंक, हाँ मेरा बोर्ड्स हो चुका था, और हम लोग पता है कॉलेज का एप्लीकेशन सब ये करने का रहता है, लाइक यू हैव टू फिल दी फॉर्म्स, यू आर लाइक चूजिंग कॉलेज और स्ट्रीम एंड एवरीथिंग। दैट वाज द फेज। ओके, अब ये फेज में क्या हो गया था, एवरीबडी अराउंड मी दे वर डेटिंग समवन। ओके, किसी ना किसी का तो ये स्टोरी होता ही था कि यार इसने मुझे प्रपोज किया, मेरे पीछे ये है, इसने मुझे ये किया, एंड आई यूज्ड टू फील लाइक वेरी लेफ्ट आउट। मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे लाइक क्यों नहीं करता है, यू नो। और मैं मेरी फ्रेंड को ये बोलती थी, और वो मुझे बोलती है कि यार तेको जो भी लाइक करते तो उन लोगों को डरा धमका के भगा देती है, तो तेको कौन प्रपोज करेगा? यू हैव टू बी मोर फेमिनिन, मोर सॉफ्ट, यू नो, यू कांट टॉक लाइक दैट। एंड गेस व्हाट, आफ्टर सो मेनी इयर्स आई एम स्टिल टॉकिंग लाइक दैट। बट मेरे ये बाल, वन सेकंड, दिस इज द प्रॉब्लम व्हेन यू वॉश योर हेयर, इट जस्ट stands out like that. So she was like, you have to be more feminine, you have to be more poised, you know, you have to have that way of speaking, मार दूंगी फोड़ दूंगी ऐसा सब बात करेगी तो नहीं चलेगा करके, ठीक है? So I was like okay, and you know what, this ये ऐसा फेस था जब मुझे बॉयफ्रेंड बनाना नहीं था, बट आसपास सबके बॉयफ्रेंड है, तो मुझे भी था कि चल मैं भी एक बार बॉयफ्रेंड रख के देखती हूँ। सब लोगों को मैं बोल सकती हूँ ना कि मेरा भी बॉयफ्रेंड है, मैं भी किसी की गर्लफ्रेंड हूँ। बिगेस्ट मिस्टेक, नेवर एवर succumb to peer pressure. Okay, so I don't know, I started being more feminine, you know. I also shaped my hair, started learning makeup, and back then मेरे को लाइनर भी डालना आता नहीं था। मैं ऐसा कुछ भी ऐसे ऐसा करके डालती थी। अभी तो मैं लाइनर में प्रो हो गई हूँ, बट बैक देन मेरे को आता नहीं था डालने। तो ऐसा कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी। और मेरी फ्रेंड ने बोला कि बी मोर एक्टिव ऑन फेसबुक। अब मैंने बोला कि यार मेरे को फेसबुक में एक्टिव होना पसंद नहीं है, बिकॉज यू नो
इनबॉक्स, एवरी गर्ल्स इनबॉक्स इज फिल्ड विद मैसेजेस फ्रॉम गाइस, ओके, 20 मैसेजेस एक बंदे से तो आते ही है। और मेरे को लगता है कि यार फेसबुक को कौन सा शरीफ लड़का मिलेगा, मतलब कौन सा शरीफ लड़का 20-30 बार तुमको मैसेज करेगा इवन व्हेन यू नॉट रिप्लाइंग हिम। बट माय फ्रेंड्स दे वर लाइक, यू नो व्हाट, तू जा फेसबुक में, यू हैव सो मेनी फेसबुक फ्रेंड्स, ट्राई टॉकिंग टू देम, ट्राई रिप्लाइंग टू देम, कोई ना कोई मिल ही जाएगा। मैंने क्यों किया ये मेरे को समझ में नहीं आता है। मतलब दिस वॉज अ फेज व्हेन आई शुड बी एंजॉइंग माई हॉलीडेज, द फैक्ट कि मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, आई कैन गो places, I can travel, but in travel मतलब with my parents only, alone how would I travel, they wouldn't have allowed me, but ये एक ऐसा phase था, but instead I was doing this bullshit, okay। तो मैं Facebook में जाती हूँ and I start replying to people, oh my god it's so embarrassing भाई। कभी कभी मेरे को लगता है कि अगर मेरे को फ्यूचर में बच्चा होगा, उसने अगर मेरा यूट्यूब चैनल देखा तो बोलेगा मेरी माँ क्या पगलेट थी करके। बट एनी वे, आई वॉज रिप्लाइंग टू दीज गाइज एंड आई डोंट नो, दे यूज्ड टू रिप्लाई टू मी एंड सम ऑफ देम वर टू फास्ट फॉरवर्ड, ओके, सीधा बोलते थे कि ओ एक किस मिलेगा क्या, फोन नंबर मिलेगा क्या, एक्चुअली व्हाट नॉनसेंस दिस इज। फाइनली एक बंदे से रिवर्ट आता है। नाउ द थिंग इज, लेट मी टेल यू समथिंग, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दिस इन माय अदर वीडियो, बट फॉर मी बोथ मेंटल एंड फिजिकल अट्रैक्शन इज इम्पॉर्टेंट। मतलब कैसा ना, एक बंदा है, इफ एवरीबडी फाइंड्स हिम अट्रैक्टिव, ओके, इफ ही इज ऑब्जेक्टिवली अट्रैक्टिव, बट इफ आई डोंट फाइंड हिम अट्रैक्टिव, दैट्स इट, इट्स काइंड ऑफ अ डील ब्रेकर फॉर मी। इवन पर्सनैलिटी वाइज मुझे उसका पर्सनैलिटी पसंद आना चाहिए, ठीक है, एंड I should find that guy attractive. That's it. He may not be an objectively or conventionally good looking guy, but I need to find him good looking. I need to find him attractive. And when do I find that guy attractive? When he has that sexiness in his mind, you know, the way he speaks, the way he presents himself, how smart he is, how intellectual he is, how does he treat people, उसका वो classy behavior, उसका personality कितना kind है वो, you know, वो सब मेरे को matter करता है, and that's when I'm physically also attracted to someone, ठीक है। अब ये बंदा जिस तरह ये बात ही कर रहा था ना, मेरे को थोड़ा छुतिया लगा। मैंने लगा कि भाई कैसा बात कर, लाइक टिपिकल टपोरीज जैसा बात करते ना, वैसा ही was talking, and I was like, why am I even replying to him? But my friends, they were like, you know what Sonali, you're not talking to anyone, at least he's giving you attention, देख, मतलब बाकी लोग अगर मेरे को 10 मैसेजेस कर रहे थे ना, ये मेरे को 20-30 मैसेजेस कर रहा था। सो दे वर लाइक, सोनाली रिप्लाई कर ले, देख कितना मैसेजेस कर रहा है, कितना भाव दे रहा है तेरे को, कर ले रिप्लाई। एंड आई डोंट नो, एट दैट पॉइंट आई थॉट कि हाँ यार ये तो मेरे को भाव दे रहा है, मेरे को रिप्लाई करना चाहिए, ठीक है। सो आई स्टार्टेड रिप्लाइंग हिम, ओके। अब इसमें क्या होता है, आई हैड सम अदर फ्रेंड्स जो मुझे आके बोलते हैं कि दिस गाय ही इज नॉट गुड, ओके, ही इज लाइक वेरी टपोरी। एंड आई टेल यू टपोरी का क्या डेफिनेशन, ठीक है। मतलब रहता है ना एक ग्रुप रहना जिसमें पीपल इज टू जस्ट सिट देयर, पूरा दिन बैठना, मवालीगिरी करना, लड़कियों को मैसेजेस करना, छेड़खानी करना, चीता प्रिंटेड, एनिमल प्रिंटेड टैंक टॉप पहन के, बड़ा बड़ा इयररिंग्स पहन के घूमना। तुम लोग समझ गए, राइट? ओ माय गॉड, कसम से यार मेरे को बोलने को भी इतना गंदा लग रहा था। मतलब यार अंडरस्टैंडिंग वो ऐसा था और वो बात भी वैसे ही करता था। आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, शुड आई कंसीडर हिम, बिकॉज आई डिड नॉट फाइंड हिम अट्रैक्टिव एंड आई वाज नॉट इवन अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। मुझे वो पसंद ही नहीं आया उसकी हरकतों की वजह से। बट मैं चुते हूँ, मैं उसको रिप्लाई कर रही थी, ठीक है, एंड वो मुझे भाव दे रहा था। द फैक्ट कि वो मुझे भाव दे रहा था, सी आई एम नॉट प्राउड ऑफ दिस, ओके। मैं भी जो भी बोल रही हूँ ना, दीज आर माई मिस्टेक्स, ओके। तुमने ये मत समझा कि मैं फ्लेक्स कर रही हूँ, इट्स जस्ट वेरी एम्बैरेसिंग, बट मैं फिर भी बोल रही हूँ बिकॉज आई नो मेनी गर्ल्स, दे आर गोइंग थ्रू दिस फेज राइट नाउ, सो आई डोंट वांट यू गाइस टू रिपीट इट। एक्सपीरियंस करना अच्छी बात होती है, बट ऐसा एक्सपीरियंस मत करो, ट्रॉमा हो जाएगा तुमको, ठीक है। सो या आई मीन, अब बातें बड़ी, 2-3 महीने हमने बात किया, एंड देन ही वाज लाइक, यू नो, लेट्स मीट, लेट्स कैच अप, यू नो, एंड आई वाज लाइक, या श्योर, लेट्स डू इट करके। अब क्या होता है, द फर्स्ट टाइम वेयर वी आर मीटिंग, इट्स व्हाट द हेल इज हैपनिंग, वन सेकेंड ना। सो वी प्लान टू मीट इन दिस कॉलोनी, ओके। अभी कॉलोनी में देर आर गार्डन्स, देर आर बेंचेस वेयर यू कैन सिट एंड एवरीथिंग। सो वी आर लाइक, चलो इधर मिलते हैं। मेरे घर से एक 10-15 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस में, ठीक है। तो मैं मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ जाती हूँ वहाँ पे। मेरे डैड मुझे पूछते कहाँ जा रही है, एंड मैं गलती से मेरे डैड को बोल देती हूँ कि मैं ये कॉलोनी में जा रही हूँ मेरे दोस्तों के साथ, ठीक है। अभी क्या होता है, वी गो देयर एंड आई मीट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। उसको देखते ही आई एम लाइक, ओ माय गॉड। अभी देखो गाइस, तुम लोग ऑफेंड मत आना, तुम लोग मेरे को बोलोगे सोनाली तेरे लिए लुक्स इतना इंपॉर्टेंट है। मैं तुमको क्या बोला, तुम, अब मैं वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट तुम लोग समझ गए ना। मतलब नोबडी वुड लाइक टू डेट अ गाय हु इज टपोरी, ओके, हु ड्रेसेस अप लाइक अ टपोरी एंड हु स्पीक्स लाइक अ टपोरी। तो उसको देखते ही आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, व्हाई डिड आई इवन अग्री टू से टू मीट हिम, यू नो। सो द मिनट आई मीट हिम, ही इज लाइक, hey hi, how are you, ये वो करके he meets me, and FYI, I am a Hindu,
he was a Christian. Okay, so I'll tell you why this context is important. religion वाला topic भी आएगा आगे जाके, तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ, ठीक है. So we meet and everything, we are hanging out, हम एक bench पे बैठे रहते, me, my friends and him. Okay, and for some reason I think वो मेरा हाथ देखता है, मेरे हाथ में एक ब्रेसलेट रहता है, ठीक है. तो वो मेरा हाथ पकड़ता है just to see the bracelet, ठीक है. And इधर मेरे friends लोग ऐसा कर रहे हैं, and I'm like no, I'm not feeling any butterflies, I'm sorry करके. तो उसने बस मेरा हाथ पकड़ा रहता है. 2 seconds बाद what happens, मेरी friend मुझे बोलती है, सोनाली तेरी माँ. I am like what? She's like तेरी mom खड़ी है उधर. And I just look ऐसा नज़र उठा के, and she's standing. अभी मेरी mom office जाती है, so she was back from office in the evening with her office bag and her dabba and all, and she just looked at me. I look at her and I'm like, what on earth is my mother doing here? How did she know that I'm here? That's when I realized कि मैंने मेरे dad को बोला था कि मैं कॉलोनी जा रही हूँ, and 2-3 colonies है in the area where I live. I don't know how on earth she figured out that मैं वही कॉलोनी में वही प्लेस में रहूँगी. कौन सा GPS ट्रैकर रखा था मम्मी ने मुझे नहीं मालूम, but she was there. She looked at me and she was like, ऐसा देखी मेरे को, and she was like, तू माँ वाली लोग के साथ क्या बैठ के क्या कर रही है करके. एंड मेरी फटके चार, एंड आई जस्ट स्टैंड अप लाइक दैट, एंड आई एम लाइक मम्मी. एंड माई मॉम, शी स्टार्ट्स क्राइंग. I'm like, why is she crying? And she started crying, and वो अपना आंसू ऐसा कर रही है, and she's like, तूने मेरे को embarrass कर दिया, तूने मेरे को मेरा नाम डुबा दिया, तेरे को पता है लोग तेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं, this that. And I'm like, कौन लोग, क्या लोग? So I go to console her. The minute I go to console her, I don't know क्या switch activate होता है मेरी mom के अंदर. She starts beating me. 2 seconds ago she was crying and now she's beating me, and I'm like, why are you beating me? and मेरे को मारते जा रहे, मेरे फ्रेंड लोग बीच में, मेरे फ्रेंड लोगों को फटके मिल रहे हैं. मैंने बोला भाई क्या चल रहा है. Now this guy, he intervenes. अरे हमने इस बंदी के लिए नाम ही नहीं दिया ना. Wait, what we are gonna call him? We're gonna call him Joe, okay? So Joe भी बीच में आता है, and he's like, auntie sorry, हम बस ऐसे ही बैठे थे. My mom looks at him in a very disgusted way and she's like, तू मेरी बेटी के आजू बाजू में क्या कर रहा है, मेरे को तेरा रेपुटेशन पता है क्या है, तू कैसा लड़कियों को छेड़ता रहता है, मावाली गिरी गुंडागर्दी करता रहता है, तू अगर मेरी बेटी के आसपास भी आया ना मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, गेट आउट फ्रॉम हियर, ये वो करके. और ये चुपचाप जाता है, ठीक है, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है, ठीक है. एंड देन मेरी माँ मेरे को मारते मारते वापस लेके आती है. तुम लोगों को पता है वो कैसा दिख रहा था रोड में, दैट शी वाज बीटिंग मी एंड मेरे को वापस लेके आ रही थी. वो मतलब वो एरिया में जितने भी दुकान वाले हैं, एवरीबडी सॉ मी. अभी भी मैं वो दुकान में जाती हूँ कुछ लेने के लिए, मेरे को इतना एम्बैरेसिंग फील होता है, बिकॉज दे रिमेंबर, दे लुक एट व्हेन दे लाइक, हाँ अभी कितनी बड़ी हो गई है, बचपन में आज तुम्हारी मम्मी तुमको कितना मारती थी. थोड़े टाइम बाद मेरी मॉम शांत हो जाती है, एंड देन शी टेल्स मी दैट लिसन, डू नॉट बी अराउंड दिस गाय. आई एम सॉरी दैट आई हिट यू, आई एम सॉरी दैट आई क्रिएटेड अ सीन, बट प्लीज डू नॉट बी अराउंड दिस गाय, ही इज नॉट अ गुड गाय. आई हैव हर्ड थिंग्स अबाउट हिम फ्रॉम आवर नेबर. मेरी जो नेबर में आंटी थी वो जो की नेबर थी पहले, ठीक है, दे लिव्ड इन द सेम एरिया. सो शी कम्स घर पे एंड शी टेल्स मी दैट दैट गाय ही इज नॉट गुड. ओके, उसका फैमिली भी ऐसा है कि यू नो लाइक इट्स दे आर नॉट गुड, एंड दिस गाय ही हैज दिस हैबिट ऑफ toying around with girls, roaming with them, dating them and everything. You have to be safe, you have to be careful. And you know he is like बहुत ये सब करता है. वो क्या है वो what is that called, जुआ हुआ खेलता है, कॉलेज जाता नहीं है, and he does all this. Okay, so you have to be very careful. I was like okay fine, but I don't know, for some reason back then I liked the fact that I had a boyfriend and he had a girlfriend, so I continued with this nonsense. Okay, अब क्या होता है, after a point मुझे मालूम पड़ता है that he is seeing another girl from his junior college. एंड आई एम लाइक, मेरे को लोग आके बोलते हो कि ही सीइंग हर एंड एवरीथिंग, ठीक है. तो मैं उसको कन्फ्रंट करती हूँ. वो झाटू मुझे पता है क्या बोलता है, वो मुझे बोलता है कि नो व्हाट, आई लव यू बट आई ऑल्सो लव हर, बट आई लव यू ऑल्सो, तो आई कांट लेट यू गो. आई हैव बीन डेटिंग हर बिफोर यू, देन यू एंटर्ड माई लाइफ एंड आई फेल इन लव विद यू. अब मैं तेको जाने नहीं दे सकता. एंड मैं कितनी छुत्तिया हूँ पता है, मैं इतनी छुत्तिया हूँ, मतलब मेरे से बड़ा छुत्तिया इंसान कोई दुनिया में नहीं होगा. मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं वीडियोज में ज़्यादा गाली नहीं दूंगी, बट कभी कभी निकल जाता है यार गाली, मतलब मन से आता है. आई
I can't like sugarcoat it and say that, oh, I'm so stupid. No, I'm chutya, I'm telling you. So I don't know, I felt so happy that I was like, oh my god, uski girlfriend rehte hue he likes me, that means I'm like a really special girl, and I was heavily dependent on male validation back then. Like the fact that, oh, I have a boyfriend was like the best thing for me. So I was like, you know what, it's okay. If any agar aisa kabhi koi din aaye when you want to pick one, I really hope you pick me. And he looks at me and he's like, yeah, even I hope I pick you, like, oh my god, like I don't know, मेरा सर जाके कहाँ पे फोड़ू मैं. अब ये सीन के बाद क्या होता है, थोड़े दिन बाद मुझे वो लड़की मैसेज करती है, this other girl who he's seeing, she messages me on Facebook and she's like, you know what, I heard that he's dating you and he's also dating me. I do not like this, so I'm breaking up with him. I really hope you break up with him. And I'm like, oh my god, you're breaking up with him? Okay, fine, yeah, thanks. I had no idea, ठीक है, मैं भी breakup करती हूँ. मैंने breakup नहीं किया. I was happy that okay, now he will be called as my boyfriend and I will be called as his girlfriend. And लोगों को क्या लगेगा कि हो, okay, he broke up with her for me. Oh my god, that's such a toxic mindset. But back then I was a kid, I was a teenager, and I thought कि okay, fine, finally she's out of the picture. Public को तो लगेगा कि he chose me over her, and then we were dating and everything. एक इंसिडेंट ऐसा होता है जब मुझे मालूम पड़ता है कि ही इज गेटिंग केटी इन हिज एग्जाम्स. ओके, अब जब इसको एग्जाम्स में केटी मिलता है, ही मीट्स मी एंड ही टेल्स मी. और इसका आदत पता है कैसा था, व्हेन ही इज विद हिज फ्रेंड्स हैंगिंग आउट एंड एवरीथिंग ना, ही यूज्ड टू अवॉइड माय कॉल्स, ही यूज्ड टू नॉट रिप्लाई टू माय मैसेजेस एंड एवरीथिंग. बट जब उसको कुछ ज़रूरत रहता था ना, उसको अगर मन का बात शेयर करना है, उसको कुछ भी चीज़ का ज़रूरत है, तब वो मेरे को बोलता था कि प्लीज़ कम एंड मीट मी, आई नीड टू टॉक टू यू एंड एवरीथिंग. ओके, सो आई डोंट नो, that day he was like, hey listen, come and meet me. And I was like, okay fine. So we met. मिलने के बाद he starts crying. He's like, मेरे को केटी लग गया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरे डैड भी वो फाइनेंशियल इसमें नहीं है that he will pay for my exams, and I don't know what to do. I really hope you can help me, because you love me, I love you, and love का क्या बोलते हैं, प्रॉपर परीक्षा ऐसे टफ टाइम्स में होता है ना. माइंड यू, I also come from a middle class family. Okay, my dad had just retired. Before that he was a tailor. मैं डिटेल में बोलती हूँ तुम लोगों को, बिकॉज ये कॉन्टेक्स्ट भी ज़रूरी है आगे के लिए, ठीक है. मेरे डैड टेलर थे. एट द एज ऑफ 20 ही वेंट टू सऊदी अरेबिया टू डू सम वर्क देयर. वहाँ पे जाके ही डिड ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑड जॉब्स. देन फाइनली ही वॉज वर्किंग इन अ शॉप एज अ सेल्स पर्सन एंड ही यूज्ड टू डू टेलरिंग एंड एवरीथिंग. In his mid-30s, after getting his sisters married and everything, his younger sisters married and everything, he came back to Mumbai. And then he opened a small shop with my mom's help. Like my mom also chipped in financially. उन्होंने एक छोटा सा दुकान खोला टेलरिंग का. वो वहाँ पे टेलरिंग कुछ टाइम के लिए कर रहे थे, but then he started getting heart problems and everything. So then he stopped, and then he was at home only. At home he used to do tailoring, and then he stopped doing that because he started taking care of the house. And my mom used to go to work. She's a banker. She used to go to work, come back by evening and everything. So after a point, my mom started taking care of all the financial things in the house, and my dad was taking care of the house. Okay, like it's pretty cool if you go to see, like my parents were like having that modern mindset way back. अभी तो normal हो गया, but back then it was pretty cool. I feel, dad taking care of the house and my mom going out there and earning money, big money and everything. Okay, so why did I tell you all this? Because एक तो मैं open book में तो सब बोल देती हूँ, ठीक है. And second is because you guys should know that even I come from a middle class family, and back then my mom, she used to give me 200-300 रुपए पॉकेट मनी महीने का. And this इंक्लूडेड मेरा बस का खर्चा. मेरा कॉलेज जो था, मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ से दूर था, तो मैं बस में आती जाती थी, तो कॉलेज का खर्चा, फिर कुछ बुक्स लेना हो, पेन लेना हो, असाइनमेंट्स एंड एवरीथिंग. एंड महीने में 1-2 बार शी यूज्ड टू गेट मी टॉप्स एंड एवरीथिंग, सो दैट मेरी बेटी कॉलेज जा रही है, मेरी बेटी थोड़ी हीरोइन बन के जाए, ठीक है. सो समझ रहे हैं, दिस इज हाउ इट वॉज. ओके, और मैं वो पैसे बचाती थी. लाइक अगर मेरे को 200-300 मिलता था ना महीने का, आई शुड ट्राई सेविंग 100-200 रुपीज एटलीस्ट. ओके, Now this guy, he's like, please, I need money, this that. अब मैंने पैसे सेव करके रखे थे और मैंने उसको बोल दिया था ये पहले, मैंने बहुत पहले बोल दिया था उसको कि मेरे को इतना पॉकेट मनी मिलता है और मैंने पैसे सेव करके रखे, ठीक है. सो ही इज लाइक, सी ना, माई मॉम इज नॉट वर्किंग, मेरे डैड वॉचमैन है, उनके भी उतने पैसे आते नहीं है, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, प्लीज गिव मी द मनी, ठीक है. एंड आई एम लाइक, ओके आई विल गिव यू द मनी. ही इज लाइक, हाउ मच हैव यू सेव्ड. मैं चूते जैसे उसको बोल देती हूँ कि मैंने कितना सेव किया. ही इज लाइक, ओ दैट लुक्स लाइक अ गुड मनी, कैन यू
गिव ऑल दैट टू मी. मैंने कि पूरा क्यों चाहिए, क्योंकि केटी का फीस वाज अ सर्टेन अमाउंट और मेरे पास इतना अमाउंट है, तो देखो पूरा अमाउंट क्यों चाहिए करके. सो ही इज लाइक नहीं, मैंने और 2-3 केटी एग्जाम्स है, फिर मेरे को ना थोड़े बुक्स भी खरीदने हैं पढ़ाई के लिए, सो प्लीज गिव इट टू मी. आई वॉज लाइक ओके फाइन, मैंने पूरा पैसा उसको दे दिया. ठीक है, अब मेरी मॉम को नहीं मालूम था कि मैंने वो क्या बोलते हैं छुट्टे पैसे बचा के रखे थे. इफ शी वुड हैव फाउंड आउट कि जो पॉकेट मनी वो मेरे को दे रही है उसमें से मैं पैसे से बचा के रख रही हूँ, वो मेरे को चप्पल फेंक के मारती है. ठीक है, सो आई गिव हिम ऑल द मनी एंड आई एम लाइक यू नो व्हाट, ओके फाइन, तेरा केटी के लिए ये कर. ठीक है, वो झाड़ू वो पैसे केटी के एग्जाम्स के लिए देता है या फिर किधर देता है मेरे को नहीं मालूम, एंड ही फेल्स अगेन. व्हाट द फक. एंड आई एम लाइक लिसन, एंड मैं उससे पैसे वापस मांगती नहीं हूँ. मेरे में ना आई डोंट नो, अभी जाके मेरे में वो एक बाउंड्री आ गया कि इफ आई एम paying a heavy amount, I have this habit of asking people to pay back and everything. वो भी मैं बहुत मुश्किल से खुद को मोटिवेशन देके करती हूँ, बट बैक देन आई couldn't even ask my own money, so मैं उसको पूछती नहीं हूँ. ठीक है, अब ये झाटू को मालूम पड़ गया कि मैं यू नो खर्चा करती हूँ इस पे, तो आफ्टर दैट ये तो मेरे से ही पैसे मांगने लग गया. किधर किधर हम लोग रोड पे किधर घूमते भी थे, मेरे को बोलता था कि अरे लिसन आई वांट टू ईट दैट, और बड़ा बड़ा फरमाइशा, लाइक मेरे को मैकडॉनल्ड्स का बर्गर लेके देना. एंड बैक देन मैं कहाँ से बर्गर, 250 रुपए 300 रुपए का बर्गर रहता है, मेरा पैसा है मेरे पास उतना. अभी तो ठीक है, आई कैन इजीली अफोर्ड अ बर्गर. बैक देन आई वाज अ फकिंग किड. हाउ एम आई सपोज्ड टू अफोर्ड अ बर्गर. मैं खुद बर्गर खा रही नहीं हूँ, इस झाटू को बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए. ठीक है, बट फिर भी आउट ऑफ लव आई एम डूइंग इट. नॉट लव दा, इट इज नॉट लव फर्स्ट ऑफ ऑल, बट वो रहता है कि माय बॉयफ्रेंड इज आस्किंग मी फॉर मनी, ही इज आस्किंग मी टू पे यू करके ऐसे चुतेगिरी में करती थी. ठीक है, तो देन आई शुड गेट हिम ऑल दीस स्टफ्स. फिर मेरे को बोलता है कि अच्छा अभी क्रिसमस आ रहा है, मेरे को ना सस्पेंडर्स लेके दे, मेरे को ब्लेजर लेके दे. भाई मैं उसको सबके लिए दे रही हूँ. मैं बोल रही हूँ ना, मैं अभी लास्ट स्टोरी टाइम बने ना मेरे दोस्त के ऊपर कि वो कैसा वो उसके डेट पे इतना खर्चा किया, मैं भी उसी कैटेगरी में आती हूँ. उसको चप्पल से मारो, मेरे को भी चप्पल से मारो, सच्ची बता रही हूँ. कमेंट्स में ना चप्पल का इमोजी डाल दो. नहीं मत डाला, मत डालना. ठीक है, सो उधर मैं खर्चा कर रही हूँ. तो अभी ऐसा हो गया कि एवरीवेयर ही इज आस्किंग मी फॉर मनी. कॉलेज भी जाना हो, उसको रिक्शा से जाना, उसके लिए मेरे को पैसे मांग रहे हैं. मैं कहाँ से पैसा दूँ. इधर मेरे को मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई वो देखो पैसे मांगते जा रहे, तो देते जा रही है. एंड आई एम लाइक ही डजंट हैव मनी, उसका फैमिली का कंडीशन अच्छा नहीं है. एंड शी इज लाइक तू कौन से अंबानी के घर में पैदा हुई है, तेरा फैमिली का कंडीशन भी अच्छा नहीं है, तू भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही आती है, तेरे पेरेंट्स को मुश्किल से कॉलेज भेज रहे हैं, थोड़ा दिमाग चला ना अपना करके. एंड आई डोंट नो मैं क्यों मेरा दिमाग नहीं चला रही थी. अब यहाँ पे ना मैंने एक और चीज़ नोटिस किया. ठीक है, अभी द प्लेस वेयर आई वाज लिविंग, मेरे जो पेरेंट्स का घर है, मैंने तुम लोग को मेरे एक वीडियो में बोला भी था, मुझे वो घर रीडेवलपमेंट में मिला. इनिशियली इट वाज अ चॉल, सो मेरा पूरा स्कूल लाइफ चॉल में मैंने गुजारा. एंड आई डोंट नो, दैट वाज द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, बिकॉज इतना अच्छा चॉल था, हम लोग वहाँ पे खेलते थे मैदान में एंड एवरीथिंग. ठीक है, अब बिल्डिंग में सब लोग अपने अपने घर में रहते, सोशल एंग्जाइटी और बढ़ जाती है. सो एनीवे वो चॉल को तोड़ के रीडेवलप होके बिल्डिंग बना. दैट्स हाउ वी गॉट द बिल्डिंग एंड एवरीथिंग, राइट. अब इसका क्या झाटू का अजम्पशन था कि मैं बिल्डिंग में रहती हूँ और वो चॉल में रहती, तो मैं बहुत अमीर हूँ. ठीक है, सेकंड अजम्पशन इस झाटू का क्या था कि मैं जस्ट बिकॉज आई एम एन ओनली चाइल्ड आई एम रिच. सो ही यूज्ड टू मेक जोक्स, गाइस, द जोक्स ही यूज्ड टू मेक, इट्स नॉट कूल. ओके, एंड गर्ल्स हु आर ओनली चिल्ड्रन और एंड इवन बॉयज लिसन टू दिस, बिकॉज जो इस चीज में मस्ती कर रहा है वो मस्ती नहीं कर रहा, उसका अंदर से इंटेंशन नियत खोटा ही है उसका. ठीक है, ये झाटू क्या जोक मारता था पता है, बोलता था कि सही है यार, यू आर एन ओनली चाइल्ड और अब तो तेरा बिल्डिंग में भी रहती है, तो वो भी ऐसे एरिया में, बिकॉज वेस्टर्न साइड का बिल्डिंग इज वेरी हाइप्ड अपेरेंटली. तो ही वाज लाइक एक तो अपना घर इधर वेस्टर्न साइड में है तो बिल्डिंग में रहती है, इट्स लाइक सच अ कूल थिंग, इतना का तो वैल्यूएशन रहेगा तेरे घर का, कल तो मैं तेरे से शादी किया तो पूरा प्रॉपर्टी मेरा हो जाएगा, कर लूँ क्या तेरे से शादी. एंड आई अंदर से मेरे को रियलाइजेशन होता था कि ये क्या छूते वाली बातें कर रहा है, बट आई जस्ट लाफ, आई जस्ट व्हाट आर यू सेइंग करके, ऐसा वैसा करके. आई डोंट नो व्हाई, आई थिंक आई वाज रियली मैड. नाउ यू गाइस विल बी लाइक सोनाली आर यू सीरियस, वर यू लाइक दैट. आई वॉज लाइक दैट. ओके, तो यही सब भीख मंगागिरी इसका चलता था. ठीक है, फिर ये सब बकचोदी करना कि अरे तेरे पेरेंट्स का. अब तुम लोग को एक और चीज बताती हूँ मैं. ठीक है, अभी दिस इज सिल्वर, मैं एक ऐसा सेम गोल्ड में इयररिंग्स डालती थी. ठीक है, अब वो इयररिंग्स ना मेरी अज्जी का है, माई ग्रैंड मदर. ओके, आई डोंट नो फॉर सम रीजन this loser, he used to always make jokes about how I'm a South Indian and how South Indians love to wear gold. So if you want to get rich, you just need to sell that South Indian. तो एक दिन इसने क्या जोक मारा पता है, मेरे को बोलते कि यार if I just sell you, एक तो तू तो अच्छी तो दिखती है, प्लस तेरा और मेरा ना इधर एक गोल्ड चेन रहता था, इधर एक, अभी तो मैं डालती भी नहीं हूँ, मेरी फटके चार होती है, कोई मेरे को लूट वूट लेगा. बट मेरे डैड का और मॉम का आदत था, एक इधर एक इयररिंग, एक रिंग और इधर एक इधर. ठीक है, तो यू शुड बी लाइक व्हाट इफ आई सेल यू, तू तो अच्छी दिखती है, तेरे
पे तो अच्छा वैल्यूएशन हो जाएगा, प्लस तेरा इयररिंग्स, प्लस तेरा मैं तो मालामाल हो जाएगा. एंड ही यूज्ड टू लाफ. ओके, नाउ यू गाइस विल बी लाइक सोनाली तू भी बच्ची थी, वो भी बच्ची था, बट तुम लोग सोचो मैं बच्ची होने के बावजूद मैं ऐसे सब बकचोदी नहीं करती थी जो ये बकचोदी कर रहा था. मैं अलग टाइप का बकचोदी करती, अलग टाइप का बकचोदी करता था. ठीक है, सो एंड वो सुधरा नहीं है अभी तक. तुम लोगों को लगता है ना कि तभी वो बच्चा था, तभी ऐसा था, नहीं. ठीक है, तो आई ऑलवेज भी लाइक क्या बकचोदी करता. तो धीरे धीरे मेरे अंदर ना वो मेच्योरिटी आने लग गया, वो रियलाइजेशन आने लगे कि नो भाई, आई शुड नॉट बी अराउंड दिस पर्सन. ही इज लाइक वेरी टॉक्सिक एंड ही इज जस्ट लूटिंग मी ऑफ माई मनी एंड एवरीथिंग. इसके बाद मेरा ना नाम भी बहुत खराब हो गया बिकॉज एवरीबडी न्यू हाउ आई एम. ओके, लाइक माई क्लोज वंस न्यू हाउ आई एम, पीपल अराउंड मी न्यू हाउ आई एम. तो दे यूज्ड टू ऑलवेज बी लाइक यार सोनाली तू इतनी अच्छी है, यू लुक गुड एंड यू आर सच अ नाइस पर्सन, व्हाई आर यू विद द गाय लाइक हिम, ही सच अ टपोरी गाय. एंड फिर ना ये जाके 4 लोगों को ऐसे ही बोलता था, ठीक है अरे सोनाली को तो मैंने फंसा लिया है, मस्त कल तो सेट है मेरे साथ, तो मेरे को तो टेंशन नहीं है, उसका घर भी मेरा, सब मेरा. आई मीन ही यूज्ड टू गो एंड टेल पीपल लाइक दैट, लाइक यू नो अब तो ये मेरे चाल में हो गया. आई वाज लाइक व्हाट बुलशिट इज दिस, यू नो. एंड देन वन डे मेरे पास आके पता क्या बोलता है. नाउ सी आई विल टेल यू समथिंग. ओके, आई हैव फ्रेंड्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन. आई हैव मुस्लिम फ्रेंड्स, आई हैव क्रिश्चियन फ्रेंड्स, एंड मैं जो एरिया में पली बड़ी हूँ दैट हैज 80% क्रिश्चियन क्राउड. ओके, और मेरा स्कूल भी कॉन्वेंट था, तो मेरे को सब लोग वही बोलते हैं कि सोनाली तू तो ऐसी हिंदू है, तू तो क्रिश्चियन भी है, बिकॉज आई यूज्ड टू बिलीव इन माय फेथ प्लस आई यूज्ड टू बिलीव इन देयर फेथ ऑल्सो. बिकॉज स्कूल में हम लोग को प्रेयर सिखाते थे, यू नो एवरीथिंग. एंड आई यूज्ड टू वो क्या रहता था, एवरी फ्राइडे वो रहता था, फर्स्ट फ्राइडे जब moral science का होता था, and then you can also go to church and what is that, value education and what is that, like it was like non Catholics को क्लास में ही बैठ के वैल्यू एजुकेशन का चैप्टर पढ़ना रहता था, बुक. एंड आई थिंक कैथलिक्स कुड गो टू चर्च. ओके, सो इवन वी यूज्ड टू गो विद आवर कैथलिक फ्रेंड्स कि चलो चलो चर्च जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं एंड लेट्स सी द प्रेयर्स, लेट्स सी व्हाट फादर इज सेइंग एंड एवरीथिंग. तो वैसा हर एक रिलीजन में मेरे को फेथ है, बट आई एम ऑल्सो अ मैड हिंदू. ओके, आई लव माई रिलीजन, आई लव माई कल्चर. ठीक है, एंड एक टाइम के लिए आई डू नॉट माइंड, लाइक इफ व्हेन इट कम्स टू मैरिज, इट्स माई ओपिनियन एंड इट्स माई पर्सपेक्टिव एंड प्रेफरेंस. आई डू नॉट माइंड मैरिंग अ गाय हु इज हिंदू बट ऑफ अ डिफरेंट कल्चर, बट आई डू माइंड मैरिंग अ गाय हु इज नॉट अ हिंदू. लाइक आई कैन नॉट. ओके, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कल्चरल अलाइनमेंट होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू मैरिज, ज्यादा भी नहीं बट थोड़ा बहुत चलते करके. ठीक है, एंड आई डोंट नो फॉर सम रीजन आई वाज विलिंग टू कंसिडर दिस गाय. आई वाज अ किड, आई डिडंट इवन नो व्हाट मैरिज इज बैक देन, बट आई वाज लाइक यू नो व्हाट, ही इज सच अ क्यूट गाय, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, बट जब मेरे को मेच्योरिटी आ गया, आई रियलाइज कि आई डू नॉट वांट टू बी अराउंड विद हिम, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन. एक टाइम के लिए वो अगर अच्छा इंसान भी होता ना, मैं मेरे ये प्रेफरेंस को गोली मारती कि भाई ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, आई विल बी द हैप्पीएस्ट विद हिम. इट्स ओके इफ ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, वी बोथ कैन रेस्पेक्ट एंड लिव विद ईच अदर्स कल्चर, यू नो. बट ये इतना झाटू था कि मेरे को था कि भाई भाड़ में जा, मेरे को चाहिए नहीं. एक दिन पता मुझे आके क्या बोलता है कि वंस आई मैरी यू, यू हैव टू कन्वर्ट. Why would I convert? Did I ask you to convert? No ना. तो मेरे को बोलते no, but I am a guy. Why should I convert? तू convert हो ना. मैं like no, I'm not gonna convert. And we are too young to talk like that. We are in college. Why would we talk like that? बोलते no, sooner or later we'll marry ना. So I feel you should like you know अभी से you should come to church, chapel and everything. मैं like I do visit church and chapel, but I also visit temples. So you come with me to the temple once. I don't mind coming church and chapel with you. You come temple with me. No, I can't step in the temple. Why can't you step in the temple? No, I don't believe in your God. But I believe in your God and I respect your God. It's okay if you don't want to believe in my God. But then why are you forcing me to convert and everything, man? तो मेरे को बोलते हैं कि नहीं, if that is, अगर वो होता है तो ही आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं. अभी इस पॉइंट मेरे को लगता है कि this is a golden chance to get rid of this guy, because anyway now I have realized that I never liked him. I did what I did just for this fucking validation and all that bullshit. And I went out of my way to make him feel good, you know, whatever it is. I was there available for him emotionally, financially, in every way I was available for him, you know, and I made his life better. In fact, मेरे को पता है क्या, when I met him he was this टपोरी guy, but when I left him he became this better guy. Okay, थोड़ा तो better हो गया, और that is because of me. मैं full credit लेती हूँ उसके लिए कि मेरे वजह से वो better बना करके. ठीक है, तो I made him better for the next girl. मतलब I realized that I am his financial sponsor, I am his tutor, I teach him subjects, I help him with his exams and everything. I'm also his assistant, क्योंकि ये मुझे बोलता है कि यार मेरा वो चीज़ पिकअप करने वहाँ जाना, प्लीज़ मेरे को वहाँ पे जाके वो लेके आना, मेरे लिए ये करना, मेरे लिए वो करना. So I was everything, assistant, his house help, his tutor, sponsor and everything. And I realized that I bring so much value in his life as a
a teenager. Back then, I did not know anything. I was still a kid, yet I'm bringing so much value in his life, and he brings nothing in my life, nothing at all. So, what's the point of being with someone who's just downgrading you? And तुम लोगों को पता है क्या एक चीज, when you be with someone who loves you truly, you glow up, okay? But when you're with someone who's just sucking the life out of you and like draining your energy, तुम्हारा गंदा वाला glow down होता है. तो I started looking ugly. ओके, आई स्टार्टेड लुकिंग बैड. लाइक मेरे को देख के लोग मेरे को बोलते हैं कि तो ऐसी क्यों दिख रही है, क्या हो गया, यू ओके? लाइक समझ रहे हैं वो साइड इफेक्ट. एंड दैट इज अ फैक्ट. लाइक इवन व्हेन यू स्पेंड टाइम विद पीपल हु ड्रेन योर एनर्जी, तुमको घर पे आके बहुत नेगेटिव फील होता है, राइट? सो दैट्स व्हाई पीपल से यू हैव टू चूज योर पार्टनर, चूज योर सर्कल वाइजली. सो यस, व्हेन ही स्पोक अबाउट दिस कन्वर्जन एंड ऑल दैट स्टफ, एंड आई डोंट नो, द कन्वर्जन वाज बेयरली अ रीजन. सी, एज आई सेड, मेरा प्रेफरेंस है टू डेट अ गाय ऑफ the same religion, but अगर एक लड़का बहुत अच्छा है, I would have still considered back then. ठीक है, अभी तो मेरे बहुत सारे preferences alignment change हो चुका है, but back then I would have still considered this guy if he brought some value in my life, okay, and if he would have respected my religion as well. but यहाँ पे तो भाई इसका मेरा 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 ही चल रहा है, and convert का बात कर रहा है. भाई मैं क्यों convert हो तेरे लिए? मेरे को मेरा धर्म बहुत प्यारा है, मेरे को सब धर्म से respect है. I respect and I believe and I value every religion, but I love my religion. Why would I convert? Why would I convert? It's as simple. And I don't know, that was a reason, but ये सारे factors भी pile up हो चुके थे, and I was like, you know what, I do not want to be with you. And he was like, sorry, what? Pardon? Come again? I was like, yeah, come again. I do not want to be with you. He's like, people are gonna think what? You know, people are gonna think like, you know, you roamed with me so much, you were hanging out with me, and now you broke up with me. You know, na, then guys will take their own sweet time to even consider you. But like, I don't care. I do not want to date anyone. I'm not gonna date anyone. I just want to be alone and leave me alone. You have sucked enough life out of me. I do not want to be with you. And I break up with him. After that, he tries his best to convince me, persuade me and everything, but nothing वर्क्स. एंड ये पूरे रिलेशनशिप के फेज में भी ना उसकी बाकी दो कौड़ी वाली हरकतें थी, लाइक यू नो, गोइंग आउट विद अदर गर्ल्स, डेटिंग देम, क्लिकिंग पिक्चर्स विद देम, हैविंग no moral boundaries with these other girls, and then you know, in trying to invite me in his circle and still having those girls around him as his side chicks and trying to make me jealous, trying to pit other girls against me. Then they used to go and tell random shit about me कि अरे Sonali is a bitch, Sonali is this and all that stuff. मतलब इतना नेगेटिव हो गया था ना कि मेरे को लगा कि भाई मेरा कॉलेज है, आई वांट टू एंजॉय माय कॉलेज, और मैं ये लवड़े के चक्कर में मेरा दिमाग का बोछड़ा करके बैठी हूँ. नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, चलेगा सिंगल रह लूंगी, नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है? तो आई एंड माई रिलेशनशिप विद हिम. आई डोंट इवन वांट टू कॉल इट अ रिलेशनशिप. ऐसा लगता है कि जाके थूकूं मैं करके, सीरियसली. सो दीज थिंग्स हैपन. देन फॉर अ वाइल आई लूज टच विद हिम, आई ब्लॉक हिम एंड एवरीथिंग. देन कुछ साल जाते हैं, एंड देन एक दिन यू नो वो नए अकाउंट से मुझे रिक्वेस्ट भेजता है ऑन इंस्टाग्राम, एंड ही लाइक, हे हाय, हाउ आर यू डूइंग? आई थॉट कि बहुत साल हो गए, एटलीस्ट आई कैन लाइक बी कॉर्डियल विद हिम, राइट? एंड आई एम लाइक, या आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू डूइंग? बट आई ट्राई टू नॉट टॉक मच बिकॉज मुझे एंटरटेन नहीं करना उसको, ठीक है? तो थोड़ा बहुत बात करता है वो मेरे से. शाम को आई डोंट नो, आई गेट अ कॉल फ्रॉम अननोन नंबर. आई पिक अप द कॉल एंड देन एक लड़की रहती है ऑन द अदर लाइन, एंड शी इज लाइक, सोनाली. आई एम लाइक, या वेल, आई एम जोज गर्लफ्रेंड. व्हाट बिजनेस डू यू हैव in my boyfriend's inbox? I'm like, I don't have any business. Why don't you ask your boyfriend, because he's the one who sent me requests and he's the one who's messaging me. Back then I had a private account, I was not a content creator. So she's like, yeah, but you replied to him. I'm like, yeah, because I'm a human, I have courtesy. Okay, why don't you ask him why he messaged me, and who the fuck gave you my number? तभी तो मैं बहुत अग्रेसिव थी भाई. मतलब मेरे को था कि इतनी तेरी हिम्मत, तू मेरा नंबर लेके मुझे कॉल करके मेरे को धमकी दे रही, बहन की लौड़ी तू है कौन? मैं चोदूंगी तेरा, क्या है ये? तो आई वाज लाइक, डोंट यू फकिंग कॉल मी अगेन व्हेन आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम. एंड बोल ना, मेरे डैड का बर्थडे था, मैं घर पे एंजॉय कर रही हूँ, ये चूतिया औरत वो कॉल की बकचोदी करी मेरा बॉयफ्रेंड. भाई तेरा बॉयफ्रेंड कोई कुबेर का खजाना नहीं है, रख उसको, तेरे पास क्या है, तू कौन है तू? तो मैंने ना झाड़ दिया. अरे मैंने बोला भाई, मैं ऐसे सब बोल दी उसको. देन शी स्टार्टेड क्राइंग, जो शी स्कोल्डेड मी. मेरे को सुनाई भी तेरे फोन में. देन ही टेक्स द फोन, ही इज लाइक, अरे सोनाली, शी मिसअंडरस्टूड, शी थॉट जस्ट बिकॉज आई एम मैसेजिंग यू आई हैव समथिंग फॉर यू. शी न्यू वी डेटेड. आई एम लाइक, ew, we never dated, okay? That was a mistake. We were kids, we were teenagers. That's not called dating, okay? That's not called dating. That's barely of a relationship. Shut the fuck up. No, ew. He's like, why are you saying ew? Am I a dirt bag? I'm like, you're a dirt bag, you're a dustbin, you're a randukkar, you're a pig, you're a sewer. तू कचरे का डब्बा है, तू कचरे का कूड़ा है. तेरे आसपास रह के मैं भी कचरा बन चुकी हूँ. Fuck off. And then he's like, oh my god, Sonali, how can you speak to me like that? And how can you talk to my girlfriend
girlfriend like that. I'm like, well, you gave her my number. No, she took the number from. I don't give two fucks. Never contact me again. I'm blocking you. मेरे सामने तू दिखा एरिया में चप्पल उतार के मारूंगी तेरे को और तेरी गर्लफ्रेंड को. मैंने ब्लॉक कर दिया. उसके बाद I don't know, his friends start reaching out telling that you shouldn't have done that. You know, he's feeling bad. He's going through a lot. I don't give two fucks. You fucked up my mental health when I was barely a teenager, when I was trying to live my life. You exploited me in every way, and now I should care about you and your petty girlfriend's feelings. No, I will not. So anyway, ये सब चीजें होती है. Let me calm down. I know I just got very angry. Let me have some water. I feel better. So yeah, ये हुआ and उसके बाद थोड़ा mind शांत था. But क्या did I learn my lesson? No. After that in college, after almost 2.5 years of staying single, I thought, okay, fine, now I have healed. Maybe this person who I date would be the love of my life, but that did not happen. तुमने मेरा dating history वाला video देखा है, तुमको पता है कि life ने कैसे कैसे lessons मेरे तरफ फेंके, and after a point I just feel like I'm happy that I have hair left on my head. But yeah, that was the story. Girls, boys, I hope you learn from this. What do you learn from this? Don't be like me. Sonali did chutyagiri. Sonali was a chutya. Sonali learned her lessons, but you learn it right now and never ever do that. Do not entertain such bhik mangya people, such bhikarchot people. Date people who bring value in your life. Date people only when you like them or you love them. Do not date out of peer pressure. Do not date because everybody is dating and you're not dating. Do not date because you feel lonely. Okay, date when you like someone, you're in love with someone and you want to be with that person. Okay, तो आज की तारीख पे यही था. I hope आपने कुछ सीखा हो इससे. सीखा हो तो आपको पता है क्या करना है. वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट्स करना है अगर आपको कुछ लर्निंग लेसन मिला, या फिर if you want to share your story. And also many of you guys told me that you all want to share your stories with me and you all tried messaging me on Instagram. मैंने तुम लोगों को बोला है मेरे एक और वीडियो में कि कभी कभी मेरे Instagram में कुछ मैसेजेस हिडन फोल्डर स्पैम में चला जाता है. I can't see those messages. If I see, I definitely reply. तो मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट बनाया था. I think मेरे कुछ वीडियोस में वो डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, but it's not linked under all my videos. So I'm going to do that. So please, if you have any stories to share, you can share it there or also in the comments, and also hype the video. Okay, now I will see you in the next video. Bye bye.